हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले BSTC 2023 में यदि आप तैयारी करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं तो आपको कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देना चाहिए, किस सब्जेक्ट को आपको कम टाइम देना है और किस प्रकार से आपको पढ़ाई करनी है। तो यहाँ पर यदि देखें, सबसे पहले देखिए अपन सब्जेक्ट कितने रहेंगे अपने BSTC एग्जाम में। 5 सब्जेक्ट कितने दोस्तों, 5 सब्जेक्ट आएंगे। जैसे अपने राजस्थान जी के होगा, रीजनिंग पूछी जाएगी, शिक्षण अभिक्षमता यानी टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आएंगे, हिंदी से आएंगे, इंग्लिश से आएंगे और आपके संस्कृत से आएंगे। तो यहाँ पर यदि बात करें सबसे पहले राजस्थान जीके की, तो राजस्थान जीके कितने दोस्तों, 50 क्वेश्चन आएंगे। कितने, 50 क्वेश्चन आपसे राजस्थान जीके पूछे जाएंगे। तो राजस्थान जीके यदि आप पढ़ते हैं क्या दोस्तों, यदि आप राजस्थान जीके पढ़ते हैं तो कम से कम दिन में कितने 2 घंटे आप इसको पढ़िए राजस्थान जीके को, क्योंकि राजस्थान जीके दोस्तों आता है। जीके की यदि बात करें तो इसका कोई तोड़ नहीं है, जितना ज़्यादा जीके पढ़ते उतना ही क्या दोस्तों ये बढ़ता चला जाता है। यदि आप BSTC की तैयारी करें या BSTC की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो पुराने पेपर जो होते हैं दोस्तों, पुराने जो पेपर हुए हैं 2022 का, 21 का, 20 का, 19 का, उन्हें उठाकर देखिए आप। राजस्थान जीके के जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको वहीं से आपके कितने, यदि आप पुराने पेपर भी हल करेंगे तो 35 प्लस क्वेश्चन आपके पुराने पेपरों से क्या है मिलेंगे। यानी पुराने पेपर से बहुत सारे यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे। यानी 35 प्लस यदि बात करें तो आपके आराम से एग्जाम में 35 प्लस क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे, जिसको आप आसानी से क्या है सोल्व कर पाएंगे। यदि बात करें जीके की, तो जीके में सबसे ज़्यादा जो पूछी जाती क्वेश्चन वो पूछी जाती इतिहास से और यहाँ पर कला संस्कृति से। अगला जो अपना आता है, कौन सा आता है सब्जेक्ट, वो आता है रीजनिंग। रीजनिंग की यदि बात करें तो रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी ज़्यादा दोस्तों, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा क्या आप इसमें आराम से नंबर ला सकते हैं। यदि अपन बात करें, यदि आप ढंग से भी यदि पढ़ते हैं तो कम से कम आप क्या दोस्तों 125 प्लस इसमें क्या आराम से स्कोर कर सकते हैं, किसमें, रीजनिंग में। क्योंकि रीजनिंग जो सब्जेक्ट है वो प्रैक्टिस पर आधारित है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, MCQ निकालेंगे, उतने ही ज़्यादा आपके क्या क्वेश्चन आराम से अपने आप फटाफट सही होते चले जाएंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन करने का जो तरीका है वो आ जाएगा। और रीजनिंग का जो करने का तरीका वो क्या होता है, जैसे मान लें आपने एक दिन में क्या पढ़ा, एक टॉपिक पढ़ा। जैसे मान लीजिए आपने ब्लड रिलेशन आज पढ़ा, कितना ब्लड रिलेशन पढ़ा। उसके बाद इसके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, चाहे आप यूट्यूब पर कीजिए या फिर आपके पास जो भी बुक है उसमें कीजिए, जितने भी प्रकार की इसमें क्वेश्चन बनते हैं उन सबको क्या आप आराम से सोल्व कीजिए टॉपिक वाइज। तभी आपको क्या है अपनी तैयारी का पता लग पाएगा, तभी आपको पता लग पाएगा दोस्तों कि आप कितने पानी में हैं। और रीजनिंग के यहाँ पर कितने 50 क्वेश्चन, यानी रीजनिंग की यदि बात करें तो 150 नंबर की आपकी रीजनिंग पूछी जाएगी। अगला जो सब्जेक्ट आता है वो आता है अपना शिक्षण अभिक्षमता। कौन सा आता है, शिक्षण अभिक्षमता अगला सब्जेक्ट आता है। शिक्षण अभिक्षमता की यदि बात करें तो दोस्तों इसमें जो पहले नियम क्या था, यदि आप बिल्कुल राइट आंसर देते तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। यदि उससे थोड़ा कम आप सही देते तो आपको 2 नंबर मिलते थे। यदि उससे भी थोड़ा सही देते थे तो आपको 1 नंबर मिलता था। और यदि आप बिल्कुल गलत जवाब देते थे तो आपको क्या मिलता था, 0 मिलता था। लेकिन वो 1 2 3 वाला जो नियम है दोस्तों, 2022 में जो पेपर हुआ है उसी में क्या है समाप्त कर दिया गया था। अब बिल्कुल यहाँ पर बात करें, यदि आप सही उत्तर देते हैं तो आपको 3 नंबर मिलेगा, वरना यदि आप गलत उत्तर देते हो तो बिल्कुल आपको क्या 0 नंबर यहाँ पर दिया जाएगा। शिक्षण अभिक्षमता की यदि बात करें तो ये भी क्या दोस्तों प्रैक्टिस आधारित क्या है सब्जेक्ट है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा आप इसमें स्कोर कर सकते हैं। इसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 50 रीजनिंग के, 50 किसके, जीके के। यहाँ पर कितना होगा दोस्तों 150 प्रश्न हो गए। उसके बाद यदि अपन बात करें हिंदी की, हिंदी की यदि बात करें तो हिंदी में आपसे कितने 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी 90 नंबर की आपकी क्या है हिंदी व्याकरण पूछी जाएगी। हिंदी व्याकरण की यदि बात करें तो इसमें बहुत ही बेसिक जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे समाज का उदाहरण 2 3 यहाँ पर समाज के क्वेश्चन आ गए, 1 2 संधि से पूछ लिया, 2 3 यहाँ पर प्रत्यय उपसर्ग से पूछ लिए। उसके बाद मुहावरे आ गए आपके, और शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि यहाँ पर पूछा जाता है। हिंदी यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी के लिए जो 9वीं से 12वीं तक किताब चलती है, 9वीं से 12वीं तक जो किताब चलती है, कौन सी, नवीन हिंदी व्याकरण की जो किताब चलती है वो आप पढ़ सकते हैं। उससे बेहतर दोस्तों आपको कोई बुक नहीं मिलेगी, उससे आपका मैटर जो है एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। यहाँ पर अगले सब्जेक्ट की यदि बात करें तो अगला सब्जेक्ट अपना आता है कौन सा, इंग्लिश। कौन सा आता है, इंग्लिश अपना सब्जेक्ट आता है। तो इंग्लिश की यदि बात करें तो इंग्लिश के कितने 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। कितने दोस्तों 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इंग्लिश की यदि बात करें तो इंग्लिश में बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जैसे टेंस का पूछ लिया जाता है, एक्टिव पैसिव से आ जाते हैं किससे,
एक्टिव पैसिव से आ जाता है। यहाँ पर सिनोनिम एंटोनिम्स यानी विलोम शब्द पूछ लिए जाते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं। और यहाँ पर देखिए आर्टिकल से क्वेश्चन आते हैं। और यदि बात करें तो मॉडल से भी यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है। तो इंग्लिश की यदि बात करें तो बिल्कुल नॉर्मल सी आपको ग्रामर से क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल नॉर्मल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला जो सब्जेक्ट आता है वो आता है अपना संस्कृत। कौन सा दोस्तों? संस्कृत की यदि बात करें तो यदि आप संस्कृत से फॉर्म भरते हैं BSTC का तो भी आपको संस्कृत करनी पड़ेगी दोस्तों। क्या? तभी आप संस्कृत कर सकते हैं। और यदि आप हिंदी से फॉर्म भरते हैं, सामान्य से ही फॉर्म भरते हैं, तो आपको कितने 30 क्वेश्चन जो आएंगे आपको हिंदी के करने पड़ेंगे। और संस्कृत से यदि आप फॉर्म लगाते हैं तो आपको संस्कृत के कितने 30 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। लेकिन तब भी आपके दोनों ही तरफ क्या है, इंग्लिश तो आएगी ही आएगी, चाहे आप संस्कृत ले लीजिए चाहे आप हिंदी ले लीजिए, इंग्लिश तो आपको करनी ही पड़ेगी। तो इस प्रकार दोस्तों आप आसानी से क्या है, आराम से ज़्यादा से ज़्यादा यानी आपके कम से कम कितने 400 प्लस नंबर इस प्रकार आप आराम से ला सकते हैं यदि आप सही रणनीति के साथ पढ़ाई करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हो गया अपना रीजनिंग प्रैक्टिस आधारित है। जीके की बात करें तो जीके को आप पुराने पेपर उठा के देख लीजिए। और यदि आप पढ़ना चाहते हैं दिन में, यदि पॉसिबल हो तो कितने ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे आप जीके को दे दीजिए, आपका काम बन जाएगा। नहीं आपके 35 से 40 के मध्य आराम से क्वेश्चन सही हो जाएंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड भी दोस्तों क्या है, ये प्रैक्टिस मांगता है। प्रैक्टिस के आधार पर आपको क्या है क्वेश्चन करने का तरीका आ जाएगा, उसी पे आपके क्या है क्वेश्चन सही होते चले जाएंगे। हिंदी की यदि बात करें तो हिंदी में आपको बिल्कुल व्याकरण पूछा जाएगा, ग्रामर से संबंधित। इंग्लिश में भी आपका क्या ग्रामर से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। तो इस प्रकार BSTC का जो पूरा पेपर बनेगा दोस्तों वो बनेगा 200 प्रश्न का। कितने प्रश्न आएंगे पूरे पेपर में? 200 प्रश्न का। एक प्रश्न जो होगा 3 नंबर का, क्या होगा, एक प्रश्न 3 नंबर का होगा, यानी 600 नंबर का पूरा पेपर बनेगा। और यहाँ पर बात करें नेगेटिव मार्किंग की तो नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। क्या दोस्तों? नेगेटिव जो मार्किंग है वो इसमें नहीं रखी गई है। चाहे आप तो आपको क्या है इसमें फ़ायदा है, चाहे आपको नहीं भी आ रहा है तो भी आप आराम से टिक लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये था BSTC 2023 में आपको किस प्रकार से पढ़ाई करनी चाहिए। क्योंकि यदि आपको नंबर लाना है, यदि आपको BSTC में सिलेक्शन लेना है तो इसी प्रकार से आपको चलना होगा। क्योंकि आपके पास बहुत ही कम समय है। यहाँ पर अगस्त और सितंबर में दोस्तों आराम से आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।